तो यार देखो, वैसे तो थॉर लव एंड थंडर है, उसका ट्रेलर काफी टाइम पहले ही आ चुका है, लेकिन जब मैं उसको दोबारा देख रहा था तब मैं एक चीज नोटिस की, जहाँ पर हमें फीमेल थॉर जेन फोस्टर देखने को मिलती है, जहाँ पर वो लाइटनिंग को समन कर रहे होते हैं मिलियनर से। वहीं पर कुछ स्टेच्यूज होते हैं, एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा ये सारे के सारे कॉस्मिक एंटिटीज के स्टेच्यू है। यहाँ पर डेथ, इटर्निटी, वॉचर और लिविंग ट्राइब्यूनल है। चलो वॉचर का तो चलता है, उसकी तो अपीयरेंस हमें बॉटम में देखने को मिल गई है, एंड जो डेथ एंड इटर्निटी है उनकी हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली है इस स्टेच्यू के थ्रू। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात लिविंग ट्राइब्यूनल की है, बिकॉज जो फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी थी उसमें हमें लिविंग ट्राइब्यूनल की स्टिक देखने को मिली थी। और इतना ही नहीं, लोकी में हमें जो लिविंग ट्राइब्यूनल है उसका हेड देखने को मिला है, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है उसमें दरअसल में हमें जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो खुद देखने को मिला है। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीपल यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, वहीं पर हमें ये लिविंग ट्राइब्यूनल देखने को मिलता है। एंड अगर आप लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दूं, ये दरअसल में एक मल्टीवर्सल एंटिटी है, एंड ये किसी भी एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सारे के सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस में एक साथ में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिर थॉर लव एंड थंडर में हमें क्यों देखने को मिलेंगे। चलो डॉक्टर स्ट्रेंज की तो हम मानते हैं, उसमें सिर्फ उसकी स्टिक थी, देन जो लोकी है उसमें जजमेंट हुई थी इसलिए वो देखने को मिला था, उसकी हमें शॉर्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी एज अ केमियो। एंड जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है उसमें दरअसल में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में जा रहे थे, एंड वो उस यूनिवर्स से भी गुजरे थे जिस यूनिवर्स में दरअसल में लिविंग ट्राइब्यूनल था। लेकिन चलो उन तीनों को तो हम मानते हैं, वो तो दरअसल मल्टीवर्स से रिलेटेड थी, लेकिन यार ये यहाँ पर थॉर लव एंड थंडर में क्यों देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा थॉर लव एंड थंडर एंड जो लिविंग ट्राइब्यूनल है उसके बारे में। तो हम पहले लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में बात करते हैं। जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो दरअसल मल्टीवर्सल एंटिटी है, वो किसी भी यूनिवर्स में अलग अलग वर्जन्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें छड़ी देखने को मिली थी वो उसी लिविंग ट्राइब्यूनल की थी जो कि हमें लोकी में देखने को मिला था, और जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला है। बिकॉज लिविंग ट्राइब्यूनल मल्टीवर्सल एंटिटी है एंड उसका काम है जजमेंट्स करना, एंड ये कोई भी नॉर्मल जजमेंट नहीं करता है। एक दो यूनिवर्स उड़ रहा है तो इसको कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन जब भी कोई मल्टीवर्स की बात आती है, मल्टीवर्सल थ्रेट आता है, तब ये जजमेंट करता है। और मल्टीवर्स से मेरा मतलब है जब पूरा का पूरा मल्टीवर्स खत्म होने वाला हो, या फिर कुछ भी नहीं है उसका एक तिहाई तो खत्म होने वाला हो, तब ये आता है। एंड ये हमें कुछ इवेंट्स में देखने को मिला है, जैसे कि कॉस्मिक रेडिएटर थेनोस एंड जो बियॉन्डर्स, इन दोनों को रोकने के लिए ये दरअसल में सामने आया था। देन अगर हम बात करें थॉर लव एंड थंडर के बारे में, तो यार जो थॉर लव एंड थंडर है उसमें दरअसल में गॉड विलन होने वाला है, जो कि दरअसल में यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मार देता है कॉमिक में। एंड इतना ही नहीं, वो दरअसल में जितने भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जितने भी गॉड्स हो रहे थे या फिर होने वाले थे उन सबको खत्म करना चाहता था। लेकिन वहां पर तो जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो नहीं आया था, बिकॉज एक यूनिवर्स की बात थी, एंड यहाँ पर हो सकता है कि ये मल्टीवर्सल बात हो। एंड थॉर लव एंड थंडर एंड जो लिविंग ट्राइब्यूनल है उन दोनों के कनेक्शन जानने से पहले हमें थोड़ा सा एमसीयू को भी जानना पड़ेगा। अब तक एमसीयू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज के इवेंट हो चुके हैं, जो कि दरअसल में इन्फिनिटी सागा इवेंट थे, एंड अब जो एमसीयू है वो दरअसल में अपने मल्टीवर्स की तरफ बढ़ रहा है। एंड एमसीयू के फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फेज में हमें सिर्फ मल्टीवर्स सागा ही नहीं दिखेगा, हमें कॉस्मिक सागा, मिस्टिकल सागा, जिसमें हमें मैजिक से रिलेटेड काफी सारे कैरेक्टर्स और उनके इवेंट्स वगैरह एंड उनकी जो स्टोरीज हैं वो भी देखने को मिलेंगी, एंड साथ में हॉरर सागा वगैरह और भी जितने भी सागाज हैं वो भी चलेंगे। एंड यहाँ पर जो थॉर लव एंड थंडर है वो एमसीयू की कॉस्मिक साइड को सामने रखेगी, एंड कॉस्मिक सागा में हमें कॉस्मिक कैरेक्टर भी दिखेंगे, जैसे डेथ, इटर्निटी, इन्फिनिटी, वॉचर, लिविंग ट्राइब्यूनल और ऐसे ही कैरेक्टर्स। एंड इसको कॉस्मिक सागा में दिखा रहे हैं जिससे आगे जाकर के ये मल्टीवर्स सागा को आगे जाकर के बचा सकें, बिकॉज जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, लेकिन वो मल्टीवर्स को बचाता है, सो इसका कनेक्शन कॉस्मिक सागा एंड जो मल्टीवर्स सागा है उन दोनों से ही रहेगा। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब एमसीयू इन्फिनिटी सागा से सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक मल्टीवर्सल इवेंट, और ये जो मल्टीवर्सल इवेंट है वो बिना कॉस्मिक एंटिटीज का नहीं हो सकता, जैसे कि जो व्हाट इफ है वो पूरा का पूरा बिना वॉचर के नहीं हो सकता था, एंड वैसे ही जो सीक्रेट वॉर्स है उसके इवेंट बिना कॉस्मिक एंटिटीज के नहीं हो सकते। एंड यही बात है कि अब इन लोगों को जल्दी से जल्दी जो लिविंग ट्राइब्यूनल है उसको एमसीयू में सेटअप करना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, ताकि अच्छे से मल्टीवर्स को दिखा सके, मल्टीवर्स की स्टोरी बना सके, और सबसे मेन चीज मल्टीवर्स से पैसे छाप सके। एंड जो सीन हमें देखने को मिला है उसमें जो फीमेल थॉर है वो इन सब की स्टेच्यू के सामने जो लाइटनिंग है उसको समन कर रही है। सो हो सकता है कि जो फीमेल थॉर है उसको यहाँ पर आकर कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिले हैं, या फिर जो गॉड द गॉड बूचर है उसके बारे में पता चले। सो होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें मूवी आने के बाद में पता चलेगा कि आखिर ये स्टेच्यू हमें किस लिए देखने को मिले हैं, ये ऐसे देखने को मिले हैं या फिर यहाँ पर इनका कोई मेन मोटिव है। एंड जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो तो सब मूवी मेकर्स के ऊपर बात है। लेकिन आपके ऊपर एक चीज है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना।